ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। ज्ञान की पाठशाला में हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग कल इससे पिछले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे लसअ, जिसमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में कल हम लोग जाने थे। आज हमारा चैप्टर यानी हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF के बारे में आज हम जानेंगे। आइए इसको देखते हैं हम। आइए पहले इसको परिभाषा देखते हैं इसका। वह बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए इसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। देखिए परिभाषा देखिए इसका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी भी संख्या में पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी इसमें देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, यानी उसको बोलते हैं हम लोग मॉस यानी HCF। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से पहले इसको देखते हैं हम लोग कि ये हमारा दो विधि से करते हैं, यानी इसको दो विधियों से हम लोग कर सकते हैं HCF को। पहला हमारा होता है गुणनखंड विधि। HCF इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा को हम बांट सकते हैं भाग विधि। देखिए HCF को हम लोग दो भागों में बांट के हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हमारा होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। ये दो विधि से हम लोग इस HCF को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग पहले गुणनखंड विधि से देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे संख्या हमारा हो गया 12,
12 हो गया और 8 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 24 हो गया। ये हमारा गुणाखंड विधि से हो गया। आइए देखिए, इसको पहले हम गुणाखंड विधि से इसको तोड़ेंगे। गुणाखंड विधि से आइए इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं, गुणाखंड विधि। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि देखिए, 12 किस संख्या से काटती है? देखिए 1, देखिए 1 2 3 से भी काटती है और 4 से भी कटता है और 5 से 6 से भी और 12 से खुद से ही कटता है। देखिए इन दोनों में पहले हम इसको तोड़ेंगे। 1 2 2 2 3 6, यहाँ पर यहाँ से ऐसे डायरेक्ट करती है। 2 दूनी के 4, 4 3 12। अब देखिए ये 2 2 2 का फिर गुणा करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे हम 3 में तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 है तो फिर इसको तोड़ेंगे हम। किसी भी संख्या में हमारा एक ऑलरेडी रहता है, यानी हमेशा ही रहता है। आइए इसको देखते हैं फिर। 1 गुणे 1 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 हो गया। ये हमारा फैक्टर यानी गुणनखंड हो गया। आइए इसको देखते हैं हम लोग। 1 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 और 3 के 24। देखिए ये हमारा गुणनखंड विधि से इसको हम तोड़ दिए। अब इसमें ये देखना, देखिए परिभाषा में लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें भाग देने में पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हमको क्या ढूंढना है? इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है। देखिए तीनों में कॉमन देखना चाहिए हमको। यहाँ पे लिखा है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें हम लोग कॉमन देखेंगे। देखिए इसमें भी 2 है, तीनों में 2 है, फिर यहाँ भी 2 है और देखिए ये दो, तीनों में हमारा 2 2 है, लेकिन इसमें ऊपर वाले में 3 है, दूसरे में 3 नहीं है और तीसरे में 3 है। इसमें जो तीनों में हमारा कॉमन आता है उसी को हम लोग लेते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे लिखेंगे HCF, HCF कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा? 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा गुणनखंड विधि से था, इसको हम देख लेते हैं फिर यहाँ पे भाग विधि से। भाग विधि, भाग विधि से क्या करते हैं कि जो संख्या छोटी रहती है पहले उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। देखिए सबसे बड़ा क्या है हमारा? 24 है, इसमें देखिए इस तरह भी हो सकता है, 24 में दे सकते हैं चाहे 12 में भी दे सकते हैं। तो 8 से हम लोग 12 में भाग देंगे। ठीक, अब देखिए ये 8 है कम 8,
कितना बचा? 4। 4 शेष बचा ना। अब देखिए, अब जो 4 शेष बचा है, तो जो शेष बचा है फिर उस संख्या से इस संख्या में हम भाग देंगे। देखिए ये हमारा 8 में फिर हम भाग देंगे, 4 दूनी 8 कर गया। देखिए HCF कितना आ गया हमारा पे, यहाँ पे देखिए 4 हो गया। अब इस अभी तो हम 12 दिए थे ना, अब फिर इसमें 24 में देंगे। चौबीस में 4 से भाग दें। देखिए जो संख्या से हम देते हैं उसी संख्या से हम फिर देते हैं। देखिए 4 6 24 कट गया। तो यहाँ पे हमारा HCF कितना आ गया? ये हमारा भाग विधि था और ये हमारा गुणनखंड विधि था। इसी तरह हम कोई बड़ी संख्या हो तो हम उसे गुणनखंड विधि और भाग विधि से दोनों से ही कर सकते हैं। ये हमारा मसल जो है इसको 2 विधियों से भी कर सकते हैं। कौन सा? गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों से ही हम इसको हल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें एक और आता है लसा तथा मसा में संबंध। लसा और मसा में संबंध, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। गुणनखंड विधि और भाग विधि से, तो ये हमारा गुणनखंड विधि था और ये भाग विधि था। और इसमें भी संख्या ले सकते हैं हम, कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम देते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम 12 16 40। 12 16 और 40 ये संख्या लेते हैं हम। अब इस संख्या को गुणनखंड विधि से हम इसको तोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसको तोड़ेंगे। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 हो गया। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। फिर यहाँ पे देखिए 16 है ना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब फिर हमारा 40 है। 40 को भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। आइए इसको तोड़ते हैं। फिर 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 पाँचे 40। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 पाँचे 40। इसको हम लोग गुणनखंड कर दिए। अब इसमें देखते हैं तो तीनों में देखिए ये लिखा हुआ ना बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी कौन बड़ी संख्या है। इसमें तीनों में कौन कॉमन संख्या है, तो देखिए तीनों में कॉमन हमारा यहां से होता है 1, और ये हो गया हमारा 2। ये हमारी 2 ही संख्या है जो तीनों में कॉमन है।
क्या है, दो ही संख्या है जो तीनों में कॉमन है। क्या है, दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF इक्वल टू 2 गुणे 2, कितना हो जाएगा, 4। देखिए अब इसी को हम कर देते हैं भाग विधि से। इसी को हम सॉल्व करते हैं भाग विधि से। तो क्या है, तुम देखिए आप जो छोटी संख्या है उससे बड़ी वाले में दे सकते हैं या डायरेक्ट उससे बड़ी वाली में दे सकते हैं, लेकिन जो छोटी संख्या है पहले उससे बड़ी वाली में देंगे हम। तो हमारा पहला है 16 और 12 से देंगे। ठीक, अब इसमें देखिए 12 के पहाड़ा पड़ेंगे 16 में, एक बार जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए जो शेष बचता है यदि कट जाता तो इसमें भाग नहीं देते, लेकिन जब कटा नहीं है शेष बचा हुआ है तो इस संख्या में हम फिर से भाग देंगे। तो देखिए इसमें भाग देते हैं 12 में 4 से। कितने से, 12 में 4 से। तो 4 3 12 कट गया। मतलब ये हुआ कि हमारा 4 जो है इन दोनों संख्या को काट सकता है। अब देखिए इसमें एक और संख्या बची हुई है ना, 40। 40 यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 40 में 4 से भाग देंगे। जब 40 में 4 से भाग देंगे तो देखिए कितने बार जाता है, ये 10 बार। फिर 4 एकम 4 कट गया। जैसे 0 यहाँ पर उतरता है तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। कट गया। अब देखिए 4 दाम में 40 होता है। अब हमारा जो ये संख्या है, जो अंक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मौसक हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग HCF बराबर यानी इक्वल टू ये हमारा 4। देखिए ये तो कट जा रही है तो हो जा रहा है। कोई भी संख्या हो यदि उसमें भाग नहीं जाता है तो उसका फैक्टर यानी उसका फैक्टर जो होता है नहीं भी कटता है तो भी हमारा क्या होता है, 1 होता है। देख लेते हैं हम, एक और देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पे 15 है। देखिए इसको गुणाखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम बताया था ना कि इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए 1 गुणे 3 और 3 गुणे 3, एक 3 और 3 के 9। फिर इसको देखिए इसको तोड़ेंगे, 2 ही में टूट सकता है, 1 गुणे 13, 1 गुणे 13। ठीक, देखिए फिर इसको तोड़ते हैं, 1 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए इसको हम इसका फैक्टर यानी गुणाखंड कर दिए। इसमें हम देखते हैं तीनों में हमारा कॉमन क्या है, यानी तीनों संख्या में एक संख्या कौन सी है जो तीनों में है। तो क्या है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे HCF यानी मौसक
इक्वल टू क्या होगा हमारा 1। देखिए एक ही ऐसी संख्या है जो क्या है तीनों में कॉमन है, और कोई कॉमन है? देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है, 3 गुणे 3 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 गुणे 5 है। देखिए इसमें दोनों में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में है 3, लेकिन दूसरे वाले में 3 नहीं है। तो अब इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे भाग विधि से। तेरह हो गया 9 से। अब इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा, एक बार जाएगा ये, तो यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा। तो बचा कितना शेष 4, 9 4 13 होता है। अब देखिए और फिर ये वाला संख्या में हम इस वाले संख्या से भाग देंगे। यहाँ पे हमारा 9 गया। अब देखिए इस वाले संख्या से हम फिर इसमें भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा शेष कितना 1, शेष कितना बचा 1 बच गया। अब देखिए जो शेष बचा हुआ संख्या है उस संख्या से हम किस में भाग देंगे। देखिए इसमें 9 13 हो गया, 9 13 हो गया यहाँ पे। अब इसमें 15 बचा हुआ है, तो जो हमारा शेष 1 बचा हुआ है इसमें हम 15 से भाग देंगे। देखिए ये 15 बार में चल जाएगा तो ये हमारा कट जाएगा। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक के कम 1 कट गया, यानी 5 बच गया। इससे देंगे तो 1 5 5। यहीं पे लिख देते हैं इसको। देखिए तो ये हमारा संख्या हो गया 15। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारा 1 आ गया, यहाँ भी क्या आया था 1 आया था। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम HCF इक्वल टू 1। ऐसा में देखिए आप किसी भी तरह से करिए, चाहे गुणनखंड विधि से करिए चाहे भाग विधि से करिए, दोनों विधि से करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। चलिए यदि ये जो हमारा टॉपिक था मासा, यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी करिए। कहीं डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। कहीं भी इसमें जहां भी ना समझ में आए आप कमेंट करिए, उसको सॉल्व किया जाएगा, फिर दोबारा से ही इसको बताएंगे हम। चलिए आज के और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारा ज्ञान की पाठशाला है जिसमें रेगुलर क्लास चलती है, किसी ना किसी टॉपिक पे हमेशा क्लास चलती रहती है। तो ये हमारा आज खत्म हो गया, तो कल से हमारा टॉपिक रहेगा भाग विधि। यानी भाग क्या होती है, भाज्य होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है। ये तीनों के बारे में हम लोग कल के वीडियो में डिटेल्स के बारे में डिटेल एकदम जानेंगे, मतलब उदाहरण सहित और परिभाषा दोनों सहित जानेंगे। आज के लिए इतना ही, और ये इस क्लास को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।